अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज मैं आपको नन्हे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का होना यानी कब्ज़ का होना और जिस वजह से नन्हे बच्चों को, छोटे बच्चों को, इन्फेंट बच्चों को जो प्रॉब्लम आती हैं और शदीद पेट में दर्द होता है कब्ज़ की वजह से, वो बड़ी बेचैनी का और परेशानी का शिकार रहते हैं। और उस बेचैनी और परेशानी की वजह से बच्चे के वालिदैन भी, माँ बाप भी काफ़ी परेशान रहते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या मेडिसिन दें, किस तरह से बच्चे की कब्ज़ को ठीक करें जिससे उसको रफ़ा आदत ठीक हो और वो प्रॉपर नॉर्मली दिन में जो 3 से 6 दफ़ा बच्चा पखाना करता है। छोटा बच्चा जो दूध पीने वाला इन्फेंट बेबी होता है, वो 3 से 6 दफ़ा यानी 4 दफ़ा या 5 दफ़ा या 6 दफ़ा भी पखाना कर सकता है। और अगर उसकी आप देखें कि तादाद कम हो गई है, ख़ासकर 3 से कम हो गई है, तो आप फ़ौरन उसको अच्छी तरह देखें कि वो कहीं उसको कब्ज़ तो नहीं हो गई है। अगर वो पहले सख्त पोटी कर रहा था, सख्त पखाना कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता वो पखाने की तादाद कम हो गई है और या बिल्कुल आना बंद हो गया, तो इसका ये मतलब है कि बच्चे को शदीद कब्ज़ हो चुकी है और वो शदीद कब्ज़ की बीमारी में मुब्तला हो गया है। तो उसके लिए उसकी फ़ौरी मेडिकेशन करें, किसी डॉक्टर को दिखाएं और उसको फ़ौरन अच्छी दवा दें ताकि उसकी कब्ज़ का मसला, बच्चे की कब्ज़ का मसला फ़ौरन हल हो। क्योंकि बच्चा बोल के नहीं बता सकता, उसकी हरकत और सकनात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ख़ासकर बच्चे की माँ ये बातें नोट करती है और उसको नोट करना ज़रूरी है। बच्चे की सेहत के मुतल्लिक एक माँ को बच्चे की हर आदत और हर उसकी हरकत का सही अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है बच्चे की माँ के लिए। बहरहाल मैं आपको आज होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन और कुछ तरीक़ाकार बताऊंगा जिससे छोटे बच्चों की, नन्हे बच्चों की, इन्फेंट बेबी की जो कब्ज़ है वो फ़ौरन ठीक हो सकती है। तो मैं बताता हूँ, आप समझ लें। जो छोटा बच्चा है, अगर वो दिन में 3 से 6 दफ़ा पखाना करता है तो वो नॉर्मल कंडीशन में है। और अगर जो वो बच्चा बड़ा होता जाता है तो ये तादाद भी कम होना शुरू हो जाती है। फिर 2 पे या 3 पे या 1 दफ़ा का पोटी करने में या पखाना करने में बच्चे की रूटीन सेट हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है जब वो बड़ा हो जाता है। तो जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते और जिनको माँ का दूध नहीं मिलता या डब्बे वाला या पाउडर वाला दूध पीते हैं, वो अक्सर कब्ज़ की बीमारी में मुब्तला रहते हैं और उनको काफ़ी अर्सा तक जो कब्ज़ है उनकी जान नहीं छोड़ती। उसके लिए उनको आप मर्क्यूरिस डलस 1x पोटेंसी हमारी एक मेडिसिन है। मर्क्यूरिस डलस 1x पोटेंसी में आप उसको, अगर बच्चे को फौरी कब्ज़ होगी, आप देख रहे हैं कि उसने पखाना सुबह से कम किए हैं या नहीं कर रहा, तो मर्क्यूरिस डलस 1x पोटेंसी की 4 खुराकें बना लेंगे आप और उसमें एक दिन में 4 खुराकें देंगे तो इंशाल्लाह वो पहले दिन में ही उसका जो है ये कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी और पखाना नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। वो बच्चे जिनको आप समझते हैं कि पखाना उनका बहुत ज़्यादा खुश्क हो गया है और ड्राई कर रहे हैं, पोटी जो उनकी है बिल्कुल खुश्क सी है, ड्राई सी है और सख्त है काफ़ी, और बड़ी मुश्किल से खारिज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उनके होंठ और ज़ुबान और मुंह जो है वो खुश्क, काफ़ी ज़्यादा खुश्क महसूस हो रहा है। बच्चे में प्यास की शिद्दत है, पानी पिलाने पे वो काफ़ी खुशी महसूस करता है। तो आप समझ लें कि बच्चे को जो है वो काफ़ी शदीद सख्त किस्म की कब्ज़ हो चुकी है और ये ब्रायोनिया मेडिसिन जो हमारी है उसकी मुकम्मल सिम्टम है। आप ब्रायोनिया जो बच्चे को 1x में या 2x में हर 2 घंटे बाद 2 कतरे दे देंगे, 2 से 3 कतरे, तो इंशाल्लाह उससे ये जो मुंह, ज़ुबान और होंठों का खुश्क होना है और प्यास की शिद्दत वाली कब्ज़ है, ये इंशाल्लाह ब्रायोनिया 1x या 2x के दिन में 2 से 3 दफ़ा या 4 दफ़ा देने से ठीक हो जाएगी। इसी तरह अगर पखाना बच्चे को सख्त आता है और थोड़ा आता है और पखाना करने के बाद उसकी जो है पेट में दर्द होता है, पखाना करने के बाद पेट के दर्द को आराम नहीं आता,
और पखाना जब वो करके हटता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि वो मज़ीद करेगा, मगर पखाना मज़ीद कर नहीं पाता, और थोड़ा सा करने के बाद ही वो काफ़ी कोशिश मज़ीद करता है मगर मज़ीद पखाना नहीं आता। तो यानी कि आप यूँ समझ लें कि बच्चे की हाजत बरकरार रहती है, लेकिन पखाने का जो आना है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आप बच्चे को नक्स वोमिका 1x में या 3x में आप देंगे, दिन में 3 से 4 दफ़ा 5 कतरे 1x में या 3x में, तो इंशाअल्लाह ये जो कंडीशन है जिसमें बच्चे की पखाना करने की हालत बरकरार रहती है और थोड़ा पखाना आता है और पखाना करने के बाद पेट में दर्द महसूस करता है और उसमें तकलीफ़ महसूस करता है काफ़ी, और उसे आराम नहीं मिलता और वो कोशिश करता रहता है कि मज़ीद और उसकी जो है वो पखाना वो करें, लेकिन वो हाजत बरकरार रहती है। तो ऐसी सूरत में नक्स वोमिका 1x या 3x आप दे सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन ये है कि बच्चे का जो पखाना है वो आप देख रहे हैं कि वो मिट्टी रंग का करना उसने शुरू कर दिया है, मटियाले से कलर का पखाना कर रहा है या डार्क ग्रे कलर का पखाना कर रहा है, और फिर है तो पखाना नॉर्मल या नॉर्मल से भी थोड़ा पतला है, मगर बच्चा काफ़ी ज़ोर लगा कर काफ़ी मुश्किल से पखाना कर रहा है और उसके और मुतवातर वो कोशिश करता रहता है पखाना करने की, और बार बार कोशिश करने से भी वो मज़ीद उसे नहीं आता, जबकि जो पहले वो कर चुका होता है मट्टी कलर का मटियाले रंग का होता है और पतला पखाना होता है। तो ऐसी सूरत में एलोमीना आप बच्चे को देंगे। ये 200 पोटेंसी में आपने देनी है, दिन में 2 से 3 दफ़ा दो कतरे देने हैं। एलोमीना 200 पोटेंसी में 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम में देंगे तो इंशाल्लाह ये कंडीशन जो है मट्टी रंग वाला पखाना करने की और जो है बार बार कोशिश करते रहने की पखाना से नहीं आता, तो ये ठीक हो जाएगी। और एक सूरत और है कि 2 दिन हो जाएं बच्चे ने पखाना ना किया हो। वैसे तो माएँ एक ही दिन में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि सुबह से पखाना नहीं किया, बच्चे को पोटी नहीं आई, और ये है भी परेशानी की बात। अगर किसी वजह से गौर ना कर सके घर वाले और बाद में एहसास हो कि इसने आज सारा दिन पखाना नहीं किया या कल भी सारा दिन पखाना नहीं किया, आज भी नहीं किया, तो ये काफ़ी परेशानी की बात है। और जब 1 दिन या 2 दिन या इससे ज़्यादा टाइम हो जाए और बच्चा पखाना ना कर रहा हो, तो आप ये समझ लें कि ये उसे काफ़ी शदीद कब्ज़ है और ये ओपियम मेडिसिन जो है ये उसके सिम्टम हैं। आप ओपियम मेडिसिन 200 पोटेंसी में बच्चे को देंगे, दो कतरे देंगे, सुबह 2 दोपहर, 2 शाम और 2 रात में, दिन में 4 दफ़ा आप दे लें या 5 दफ़ा दे लें। 200 पोटेंसी ओपियम आप मेडिसिन में 200 पोटेंसी में आप बच्चे को देंगे तो इंशाल्लाह पहले दिन देने से ही बच्चे की हालत रफ़ा हो जाएगी और उसे पखाना आना शुरू हो जाएगा। और इस कंडीशन में आप नेट्रोम्यूर भी दे सकते हैं। 2x में आप नेट्रोम्यूर देंगे, दिन में 5-6 दफ़ा 2x पोटेंसी में 3 से 5 कतरे आप बच्चे को देंगे तो इससे भी ये मसला हल हो सकता है। इसी तरह अगर आप मेडिसिन, कुछ माएँ होती हैं जो बच्चों को मेडिसिन देने से घबराती हैं, और छोटे बच्चों को मेडिसिन देने में एहतियात भी करनी चाहिए। जितना हो सके दवाइयों से, मेडिसिन से बच्चों को बचाना चाहिए। जितना आप बच सकते हैं दवाइयों से कोशिश करें उतना ज़रूर बचें। ऐसी एहतियाती तदाबीर या ऐसे टोटके घरेलू जो हैं वो भी इस्तेमाल कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, जिनमें अब मेडिसिन इस्तेमाल किए बगैर आपका मसला हल हो जाता है, तो ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह एक टोटका मैं आपको बताता हूँ कि कस्ट्राइल आप ले लें या रोगन बादाम ले लें या कस्ट्राइल ले लें, और या जैतून का तेल आप ले लें। उसको बच्चे के थोड़ा हल्का सा नीम गर्म करके बच्चे के पेट पे आप अच्छी तरह उसका मसाज कर दें, उसे मल दें, तो ऐसा करने से भी जो है कब्ज़ जो है वो ठीक हो जाती है। मैं दोबारा बताता हूँ, कस्ट्राइल, रोगन बादाम या जैतून का तेल हल्का सा गर्म करके छोटे बच्चे के, नन्हे बच्चे के पेट पे अगर आप मल देंगे
तो ऐसा करने से भी बच्चे की जो कब्ज़ है वो ठीक हो जाती है और वो पखाना करने लग जाता है और नॉर्मल हो जाता है। या फिर आप 4 या 5 या 6 माशा तक आप कस्ट्राइल ले लें और उसमें थोड़ा सा शहद या चीनी मिला के अच्छी तरह मिक्स करके सारा दिन बच्चे को थोड़ा थोड़ा चटाएंगे तो उससे भी जो है बच्चे की कब्ज़ जो है वो ठीक हो जाती है। इसी तरह अगर आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा बच्चे को शदीद कब्ज़ है और उसको जिसको उर्फ़-ए-आम में वो कहते हैं कि बच्चे के पेट में सुद्दे बन गए हैं जो नहीं निकल रहे और सख्त पखाना हो गया है और वो नहीं बाहर आ रहा, तो फिर आप जो है ग्लिसरीन की बत्ती जिसको ग्लिसरीन सपाज़िटरी कहते हैं वो आप बच्चे बाज़ार से मिल जाती है, आम स्टोर से आपको मिल जाएगी। ग्लिसरीन वाली बत्ती कहेंगे तो वो आपको दे देगा। वो बच्चे के पखाने वाली जगह के थोड़ा उंगली से अंदर की तरफ करके रख देंगे तो कुछ देर बाद बच्चा पखाना उससे भी कर देता है। और इसी तरह एक बना 30 पोटेंसी का नुस्खा है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आप देख लें अगर बच्चे की उम्र साल 2 साल या 3 साल है और वो कब्ज़ का शिकार है, बड़ा बच्चा है, और इस सूरत में आप उसको जो मेडिसिन देंगे वो ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में और नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में, इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। बच्चे की उम्र के हिसाब से आप 2 से 5 कतरे मैनेज कर लेंगे। अगर बच्चे की उम्र दूध पीने वाली छोटा बच्चा है तो उसे 2 कतरे आप दिन में 2 से 3 दफ़ा दे देंगे, 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर, 2 रात में। अगर बच्चे की उम्र 1 साल से 5 साल के दरमियान है फिर आप 3 से 4 कतरे दे सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र 5 साल से 10 साल के दरमियान में है फिर आप उसे 5 या 5 से 8 कतरे भी बच्चे को दे सकते हैं। नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में और ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में, इन दोनों को आपस में मिला के आप कब्ज़ होने की सूरत में इन्फेंट बेबी को या चाइल्ड को आप ये दे सकते हैं। तो इससे इंशाल्लाह 100% जो कॉन्स्टिपेशन है, जो कब्ज़ है, उसकी शिकायत दूर हो जाएगी और ये बच्चे जो हैं ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।